हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हूँ मैं शेनिगन में, यूरोप में। तो अभी करंटली मैं हूँ हंगरी में मैं कल ही आया हूँ यहाँ पर। और इससे पहले मैं था पराग में, चेक रिपब्लिक। तो अभी होपफुली बहुत कुछ आने वाला है आगे, बहुत कुछ काम भी आ सकते हैं। अभी तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, साथ साथ में कुछ कंपनी से बात भी चल रही है हमारी। तो बहुत जल्दी आपके लिए बहुत वैकेंसीज आएंगी। आज की वीडियो रहने वाली है रोमेनिया के लिए। तो रोमेनिया का हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन एक आया है, ठीक है। तो उसमें जो भी एप्लीकेंट्स शेनिगन में जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें कोई भी जा सकता है। एज इसमें रहेगी 21 से लेके 21 टू 43 44 तक। अब काम क्या रहेगा मैं आप वन बाय वन करके बताता हूँ। उससे आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा एंड इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। कुछ ना कुछ अपडेट वहां भी डालते रहते हैं। तो अभी ये है हंगरी, ठीक है। हंगरी में मैं हूँ इस टाइम बुडापेस्ट में। तो बुडापेस्ट में अभी यहाँ पे कुछ मेरी मीटिंग्स भी हैं और उसके अलावा मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि जब आपको पता है दोनों काम इकट्ठे हो जाए और क्या चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अभी करंटली वैकेंसी क्या है। शायद थोड़ी शोर भी हो सकता है क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा गाड़ियों का आना जाना चला हुआ है। तो अभी करंटली हमारे पास फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए। 21 से लेके 43 44 एज तक चलेंगे। शर्त एक है कि बेसिक इंग्लिश होना जरूरी है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके एम्प्लॉयर और इसमें हमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कैटेगरी है? कैटेगरी सिर्फ एक जनरल वर्कर है। सैलरी कितनी रहेगी? 600 से 700 यूरो बेसिक सैलरी रहेगी, ठीक है। 8 घंटे 6 दिन की, 8 घंटे 6 दिन की बोल रहा हूं मैं, 5 दिन की नहीं बोल रहा हूं। 8 घंटे 6 दिन, 8 वर्किंग आवर प्लस मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी देगी। रहने का या आपको कंपनी अलाउंस देगी, सॉरी खाने का, रहना तो फ्री है, खाने का या कंपनी आपको अलाउंस देगी या फिर आपको खाना देगी। और जो हमारी बातचीत चल रही है, हम कह रहे हैं हमें अलाउंस दे दो, क्योंकि वहां का खाना डिफरेंट होता है। फिर हमारे वर्कर खा नहीं पाते, फिर वो नखरे मारते हैं, ये हो गया वो हो गया। इससे पहले यही कोशिश हम कर रहे हैं, बट अगर कंपनी आपको खाना देती है आपको खाना पड़ेगा, अदरवाइज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि वेज को वेज देंगे, नॉन वेज को नॉन वेज देंगे, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली लेके चले 600 से 700 यूरो कितना होता है बेसिक, तो ये होता है आप 92 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 55,000 से लेके 65,000 के बीच में बेसिक सैलरी होती है, प्लस ओवर टाइम होता है, बाकी सारी फैसिलिटीज आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही होती है। अब यह है शेनिगन का वर्क परमिट। रोमानिया शेनिगन में आ चुका है इस साल से। तो अभी शेनिगन में प्रोसेस टाइम आपकी चीज समझिएगा, सभी शेनिगन कंट्रीज में मिनिमम प्रोसेस टाइम है 4 to 6 मंथ का। पहले शेनिगन में वीजा अप्लाई होता है, उसमें 2-3 महीने लगते हैं। जब इंडिया में आता है फिर इंडिया में अपॉइंटमेंट वगैरह होती है एम्बेसी की, उसके बाद 2-3 महीने लगते हैं। तो टोटल 4 to 6 मंथ है। एक महीना ऊपर भी हो सकता है, एक महीना नीचे भी हो सकता है, ये चीज समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आप जो है इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए बेटर है। इस टर्म कंडीशंस को अगर आप मान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मान सकते हैं तो प्लीज अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि वो रोज रोज का मेरा स्टेटस क्या है कैसे है ये बताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बल्क में लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आज की वैकेंसी है जो कि रोमेनिया के लिए है और हमें इसमें फैक्ट्री वर्कर चाहिए। मेहनत वाला काम होगा। कोई भी फैक्ट्री में कोई भी जनरल वर्कर का काम हो सकता है। अब ये नहीं होगा कि फैक्ट्री में छोटा मोटा काम, कुछ भी एनीथिंग, आपको 10 20 25 किलो उठाना भी पड़ सकता है। बाइक वाले बहुत तेज चलते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली आपको मेहनत वाला काम है। अब आप ये कहेंगे मेरे से ये नहीं किया जा रहा, मेरे से वो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अभी मैंने मलेशिया में देखा है। अभी हमारे कुछ वर्कर कंस्ट्रक्शन में थे, जब तक काम उनके पास नहीं था तब तक तो रोज कहते थे काम दिला दो, काम दिलाओ, काम दिलाओ। जब काम हो गया तो हाथ में छाले तक आने को वो कह रहे हैं कि हमें, हमारे हाथ में छाले आ गए, हम क्या करें। भाई साहब, कोई भी काम अगर आप बहुत दिनों बाद करोगे तो छाले तो आना बनता है, और आते ही आते हैं। इवन हम खुद करते हैं घर पे, कई बार गाँव में जाते हैं काम करते हैं तो आते हैं छाले। अब मैं घर में ये बोलूं मम्मी छाले आ गए हैं, हाँ कमाल करते हैं यार। काम चोरी की भी हद होती है, ठीक है। काम करना है तभी बाहर जाओ, लगता है नहीं करना है तो इंडिया में रहो। इंडिया से बेस्ट देश कोई नहीं है। फिर वहां जाके बहाने मारते हैं हमारे से ये नहीं हो रहा है, आपने कंपनी ने ये नहीं दिया, कंपनी ने वो नहीं दिया। जिसने काम करना है उसको काम चाहिए, काम कोई भी हो, काम होना चाहिए और पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो
हमारा देखो 100 में से एक कंपनी ऐसी होती है इसमें दिक्कत परेशानी आती है, ऐसा नहीं है, बट हम उसको सॉल्व करते हैं ना। मलेशिया में अभी दिक्कत आई थी कंपनी में, तो हम 4 बार मैं या मेरी कंपनी की तरफ से कोई ना कोई वहां पे गया सॉल्व करने के लिए, नहीं तो 4 बार जाने की क्या जरूरत पड़ी है हमें। तो ये चीजें होती हैं बेसिक्स। ऐसे ही कहीं भी दिक्कत होती है वहां हम जरूर जाते हैं, जहाँ पे दिक्कत नहीं होती है वहां पे हम नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोग हमारे खुश होते हैं, तो वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम जहाँ लोग खुश होते हैं वहां पे जाना, जहाँ प्रॉब्लम होते हैं वहां जाना चाहिए ना, वहां पे जाके ट्राई करो सॉल्व करने की। हम एक कंपनी और एक वर्कर के बीच में एक ब्रिज बना के बैठे हैं, ताकि वर्कर अगर गलत करे तो हम वर्कर को बोलें, कंपनी गलत करे कंपनी को बोलें, और हम दोनों को बोलते हैं और बोलना भी चाहिए, ठीक है। बट अगर कंपनी अपना पार्ट नहीं कर रही है तो कंपनी गलत है, वर्कर अपना पार्ट नहीं कर रहा वर्कर गलत है। तो ये हर देश के लिए लागू होता है। तो इसमें अगर आप 4 से 6 महीने वेट कर सकते हैं, टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल इवन सर्बिया का वीजा हमने अप्लाई किया है, उसमें भी ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, ठीक है, मतलब 3 से 4 महीने लग रहे हैं। एक्चुअली क्या है, एम्बेसीज बहुत टाइम लेती है। सबसे पहले अप्रूवल यहाँ से आती है, यूरोप से आती है, तो उसमें 2-3 महीने उसमें ले रहे हैं, 2-3 महीने एम्बेसी ले लेती है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस चलता है। बट ये है कि शेनिगन में अगर एक बार आप एंटर हो गए तो आपको पता है कि आपका फ्यूचर सेट है। सेट इसलिए है कि 2 साल का तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कोई कंपनी 1 साल का, कोई 2 साल का करती है, उसके बाद आप दूसरी कंट्री में भी मूव कर सकते हो। और आपको पता होगा शेनिगन में कोई बीच में बॉर्डर्स नहीं है, 28 से 29 कंट्रीज हैं, कोई बॉर्डर बीच में नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको ये काम चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए आप शेयर कीजिएगा, किसी और की हेल्प शायद हो जाए। तो अभी होपफुली बहुत कुछ और आने वाला है। अभी तो बहुत कंट्रीज का काम आएगा विद इन 2-3 मंथ्स, ठीक है, जैसे रोमेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, सर्बिया हो गया, अल्बेनिया हो गया। इन सभी कंट्रीज का काम बहुत आने वाला है, ठीक है, बट इसमें पेशेंस चाहिए। जल्दी शॉर्टकट वाले काम नहीं है कि आज दिया हफ्ते में वीज़ा आ गया, आज दिया महीने में वीज़ा आ गया, नहीं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यूरोप ने अपना तरीका कुछ अलग रखा हुआ है। गल्फ है बहुत जल्दी वीज़ा आ जाता है, और नॉर्मल गल्फ भी 1 से 2 महीने लेता ही है, बट नॉर्मली मैं बता रहा हूँ वो चाहे तो 1 दिन में भी दुबई वीज़ा दे सकता है, सऊदी भी देता है, ठीक है। और ऐसे ही, और मलेशिया, इवन मलेशिया भी ऐसे है, देश है जो बहुत जल्दी वीज़ा दे देता है अगर देना चाहे तो, ठीक है। अभी मलेशिया का भी अपडेट ये है कि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस उनकी वेबसाइट जो नई EPPX करके वेबसाइट नई लॉन्च की है उन्होंने, उसको वो अपडेट करे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं उसमें। जरा से कुछ डॉक्यूमेंट डालो, कोई हैंग हो जाता है या कोई अगला स्टेप ही नहीं बढ़ता, तो वो उसमें मुझे लगता है 1 से 2 महीने नॉर्मली लगेंगे। बट यह है कि वीज़ा ऐसा नहीं, वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा आ रहे हैं, वीज़ा आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, बट धीरे धीरे, बहुत स्लो है, क्योंकि वो 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन वेबसाइट बंद कर देते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत वीडियोस यूरोप की आने वाली हैं, तो आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।